बॉलीवुड की दुनिया में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिलों पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 80 के दशक की खूबसूरत, मासूम और करिश्माई अदाकारा की, जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। टीना मुनीम, एक साधारण लड़की से सुपरस्टार तक का सफ़र। देव आनंद के साथ उनकी चर्चित शुरुआत और फिर रिलायंस के उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ उनकी ज़िंदगी का नया मोड़। टीना मुनीम की ये कहानी ग्लैमर, प्यार, संघर्ष और सफलता से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीना मुनीम की ज़िंदगी का ये खूबसूरत सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट फैक्ट। अंबानी परिवार की छोटी बहू अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी के बारे में कौन नहीं जानता है। 80 के दशक में उनके नाम का डंका बॉलीवुड में बजता था। वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में एंट्री की थी। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे और मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से इनका लंबे समय तक अफेयर चला। इनकी शादी में काफ़ी अड़चनें आई, लेकिन साल 1991 में दोनों एक दूसरे के हो गए। एक एक्ट्रेस के रूप में टीना मुनीम काफ़ी सफल रही, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही। एक समय संजय दत्त के साथ उनका जोरदार अफेयर चला। 1981 में आई फिल्म रॉकी में टीना मुनीम ने संजय दत्त के साथ काम किया था। यह संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। टीना मुनीम संजय दत्त के प्यार में पागल थी, लेकिन संजय दत्त के ड्रग्स की लत की वजह से बाद में वो उनसे दूर हो गई। संजय दत्त के बाद टीना मुनीम का राजेश खन्ना से अफेयर चला। राजेश खन्ना टीना मुनीम से उम्र में काफ़ी बड़े थे। दोनों लिव इन में काफ़ी समय तक साथ भी रहे, लेकिन शादी नहीं की। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को तलाक नहीं दिया था, बल्कि अनिल अंबानी ने पहली बार टीना मुनीम को एक शादी के फंक्शन में देखा था। अनिल अंबानी ने एक बार कहा था कि उन्हें टीना मुनीम से पहली नज़र में प्यार हुआ था। टीना शादी में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर आई थी। अनिल अंबानी को वह बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, लेकिन उन दोनों के बीच शादी के फंक्शन में कोई बातचीत नहीं हो पाई। कुछ समय बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की मुलाकात हुई। वहां उनके एक जानकार शख्स ने टीना और अनिल का परिचय करवाया था। तब अनिल अंबानी ने टीना मुनीम से कहीं घूमने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त टीना एक बड़ी स्टार हुआ करती थी। उन्होंने अनिल अंबानी का यह ऑफर ठुकरा दिया। अनिल अंबानी से टीना मुनीम की मुलाकात बाद में भी हुई थी। साल 1986 में टीना मुनीम की एक भतीजी ने यह मुलाकात करवाई थी। उस दौरान दोनों ने गुजराती भाषा में ही बातचीत की। इसी मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में टीना मुनीम ने बताया था कि वो अनिल अंबानी की सादगी और साफगोई के काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। इसकी वजह शायद यह थी कि अब तक टीना फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों से ही ज़्यादातर मिलती रहती थी। फिर टीना मुनीम और अनिल अंबानी में अफेयर शुरू हो गया। अनिल और टीना शादी करना चाहते थे, लेकिन अंबानी फैमिली इसके लिए तैयार नहीं थी। धीरू भाई अंबानी का परिवार परंपरागत विचारों का था। उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की उनके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अनिल अंबानी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद टीना मुनीम अपनी फिल्मों का बचा हुआ काम पूरा करने के लिए चली गई और बाद में इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। दोनों के बीच करीब 4 साल तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन टीना मुनीम इस रिश्ते के टूटने से काफ़ी दुखी थी। अंबानी परिवार अनिल अंबानी की शादी करना चाहता था और इसके लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अनिल अंबानी ने किसी दूसरी लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब परिवार के लोगों को यह बात समझ आई कि अनिल टीना से ही शादी करेंगे, तो वो रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अनिल अंबानी ने टीना मुनीम को फ़ोन करके भारत लौटने को कहा। टीना मुनीम जब भारत लौटी तो अनिल अंबानी ने उन्हें अपने पिताजी से मिलवाया। इसके बाद दोनों के परिवार आपस में मिले और उन्होंने शादी के लिए रजामंदी दे दी।
पहले सगाई हुई, उसके बाद साल 1991 में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। यह शादी परंपरागत गुजराती तरीके से हुई। इस शादी में कई बड़े हस्तियां शामिल हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।